तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के पापड़। और इस समय होली का सीज़न आ गया है तो सब लोग पापड़ बनाते ही हैं। और ये पापड़ बनाना आलू के बहुत इजी है और बहुत जल्दी झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं। और इनको जब भी आपका मन करे तब आप इनको तेल में फ्राई करके खा सकते हैं। और बच्चे बड़ों सबको ही पसंद आते हैं और होली में तो खासकर ये बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। तो इसके लिए मैंने आलू को बॉईल कर लिया। आपको जितने क्वांटिटी में बनाने हो आप उतने आलू ले सकते हैं। और मैंने आलू को बॉईल कर लिया है। अब हम इनको सारे आलू को छीलेंगे, फिर उसके बाद मैं आगे बताती हूँ। तो पापड़ बनाने के लिए आप छोटे बड़े किसी भी साइज के आलू को आप बॉईल करके बना सकते हो। इसके लिए नहीं कि आलू बड़े हैं या चाहिए या आपको छोटे चाहिए। और होली पे तो पापड़ बहुत अच्छे लगते हैं, बच्चों को तो बहुत खासकर बहुत पसंद आते हैं। और फिर इनको आप साल भर के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं, क्योंकि आपको जब मर्जी हो खाने की तब आप इनको तेल फ्राई करके खा सकते हैं। तो सारे आलू को छीला। और हमें जब भी आलू के पापड़ बनाए तो हमें आलूओं को अपने गर्म आलू को ही छीलना है, ठंडा ना करें। गरम गरम ही छील कर हमें इनका डो बनाना होगा। देखिए मैं गरम ही गरम छील रही हूँ, क्योंकि ठंडा होने के बाद फिर इनका डो अच्छे से नहीं बनता है। इस तरह से मैं सारे आलू को छील रही हूँ। तो देखिए मैंने सारे आलू को छील लिया है। अब इनको हमें गरम गरम ही कद्दूकस करना होगा। गरम ही गरम कद्दूकस कर लीजिए। सारे मोटे वाले से कर लीजिए या महीन वाले से, आप दोनों से ही। बाद में हमको इनको हाथ से जैसे रोटी का आटा मारते हैं उसी तरह से हमें इसको भी गूंथना होगा। इस तरह से गरम गरम हमें इसको घिस लेना है। इस तरह से अगर ये थोड़ा बहुत रह भी जाता है तो अभी हम इनको अच्छे से हाथ से मस लेंगे। ये सारा डो सा बन जाएगा जैसे रोटी का डो होता है। इस तरह से ये बहुत गरम है। देखिए मैंने सारे आलू को घिस लिया है। अब हम इस मैसर से इसको बिल्कुल हमें इसका बारीक डो बनाना होगा। इस तरह से इसमें हम अपने मसाले बाकी के मिलाएंगे। तो देखिए हमारा डो बिल्कुल एक सा हो गया है। इसमें बिल्कुल भी गुठली नहीं होनी चाहिए। इस तरह से हम इसे लेंगे। और आप देख पा रहे होंगे कि ये कितना टाइट हो गया है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि हमें गरम गरम ही आलू को छील कर और गरम गरम में ही इसको बनाना होगा को, क्योंकि जैसे ये ठंडा होता जाता है ये टाइट होता जाता है, फिर बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब हमारे आलू बटर अच्छे से बन गया है। अब इसमें हम बाकी की चीज़ों को मिलाएंगे, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो हमारा बैटर तैयार है। अब हम इसमें बाकी की चीज़ों को मिलाएंगे। तो मैं दिखाती हूँ। ये हमने नमक लिया है, थोड़े से चिली फ्लेक्स लिए हैं। अगर चिली फ्लेक्स ना हो तो आप घर की पिसी हुई मिर्च भी डाल सकते हैं। ये हमने जीरा डाल दिया है। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये पापड़ बहुत अच्छे बनने वाले हैं। और होली के फेस्टिवल पर आप पापड़ न खाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फेस्टिवल ही अधूरा रह जाएगा। देखिए सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अभी मैं बाकी भी पापड़ की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। देखिए सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है। अब हम सरसों का तेल लेके हाथ में इनकी छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे, जैसे हम रोटी की लिए बनाते हैं ना, उसी तरह से छोटी छोटी बॉल सी बनाएंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ। बैटर हमारा अच्छे से तैयार हो गया है डो। अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे। आपको अगर बड़े साइज के पापड़ बनाने हैं तो आप बड़ी बड़ी लोइयाँ बनाइए, और छोटे बनाने हैं तो आप छोटी साइज की बनाइएगा। इस तरह से देखिए तेल लगा के हमने इस तरह से लोइयाँ बना के रखनी है।
अगर आपके पास मशीन नहीं है तो कोई बात नहीं, कि मशीन नहीं है तो आप तब भी पापड़ बना सकते हैं। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, मेरे पास मशीन भी है और मैं बिना मशीन के भी पापड़ दिखाऊंगी कि कैसे बन जाते हैं। सबके पास मशीन नहीं होती है। इस तरह से हमें सारी लोइयाँ बनानी होंगी, बड़ी आसानी से बन जाती हैं। अगर बच्चे हैं तो आप बच्चों को भी साथ में लेके बनाएंगे तो ये बहुत जल्दी बन जाएंगी। देखिए इस तरह से सारी लोइयाँ हमको बना लेनी होंगी। तो देखिए मैंने एक पत्थर का चकला ले लिया है, ये तो सबके घरों में ही होता है, तो मैंने इसको ले लिया। अब इसके ऊपर एक हम पॉलीथीन ले लेते हैं, आप किसी भी कपड़े की या किसी की भी हो तो उनको लेके आप धो के साफ कर लेना है। उसमें हम तेल लगाएंगे। पापड़ बनाने के लिए हमें सरसों का ही तेल लेना होता है, क्योंकि आलू के पापड़ इससे ही अच्छे बनेंगे। इस तरह से हम पूरी पन्नी में लगा लेंगे। और जो हमने लोई बनाई थी, मैंने आपको दिखाया था, उन लोगों को इसके ऊपर हमें रखना होगा। तो देखिए हमने अपनी लोई को रख लिया है और इसमें हम थोड़ा सा तेल लगा देंगे। देखिए तेल लगा देंगे, पॉलीथीन में भी हल्का सा लगा देंगे, इस साइड भी। बस हमको इसको ऐसे पलट के आपको किसी प्लेट से दबा सकते हो। और देखिए हमारा पापड़ बनकर रेडी हो गया है और कितना अच्छा बना है, मैं आपको दिखाती हूँ। आपको किसी मशीन की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप मेरे चैनल को इसी तरह देखते रहिए। मैं छोटी छोटी ट्रिक्स बताऊंगी और आपके पैसे भी नहीं खर्च होंगे और आप घर से ही चीज़ों को बना सकते हो। और आपको हर चीज़ के लिए ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए पापड़ हमारा कितने अच्छे शेप का बना है, मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ से। देखिए तो इसी तरह हमें सारे पापड़ बना लेने हैं। मैं आपको घर में ही अभी रूम में ही बनाकर दिखा रही हूँ, क्योंकि बाहर बहुत तेज़ धूप हो रही है, तो मैंने इसलिए आपको यहीं से बनाकर दिखाती हूँ। और इस तरह से हम इसको बना के हल्के से हम इसे पन्नी को हल्के हाथों से इस तरह से निकाल लेंगे। मैं अभी दिखाती हूँ। इस तरह से बना के हमको पॉलीथीन पे डालते रहना है, कुछ नहीं करना है। तो इस तरह से इसको ले जाके ऐसे डाल के और धीरे से पन्नी, जैसे मैंने अभी आपको निकाल के दिखाई, इसी तरह से आपको पन्नी निकालनी होगी। तो इस तरह से आप सारे पापड़ बना सकते हैं। तो देखिए हमारा पापड़ बन गया है। अब मैं इसको डालूंगी। इसको लेके ऐसे डालना होगा, इस तरह से। इस तरह से हमें अपने सारे पापड़ बना लेने होंगे। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने फिर से आपको बता रही हूँ कि ऐसे तेल लगे, वो इसी पन्नी में मैंने ऐसे लोई को रखा और फिर इसको छोटी सी प्लेट, घर में कोई भी हो, आप उसको ऐसे दबा देंगे। और देखिए हमारा पापड़ बन के रेडी हो गया है। बस इसी तरह से हमें इसको डाल देना होगा। हाथ में लेके और पन्नी को हमको घुमाते हुए डाल देंगे। देखिए कितना अच्छा पापड़ हमारा बनकर तैयार हो गया। इसी तरह हमें अपने सारे पापड़ बना लेने होंगे। तो देखिए हमारे पापड़ कितने अच्छे बनकर तैयार हो गए हैं। मैंने आपको बनाने का तरीका बताया था कि आप बिना मशीन से भी कैसे पापड़ घर में बना सकते हैं। और ये 60 से ज़्यादा पापड़ बने हैं। 1 किलो आलू में मैंने ये 60 से ज़्यादा पापड़ बनाए हैं। और इस तरह से आप बना सकते हो, काफ़ी सारे आपके बन जाएंगे। और ये खूब अच्छी धूप में सूख भी चुके हैं, मैं दिखा रही हूँ आपको, देखिए पास से। और आप इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में या किसी पॉलीथिन में करके फिर किसी एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे तो ये आपके साल भर ऐसे ही स्टोर होकर रखे रहेंगे। और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं। मैं आपको फ्राई करके भी किसी दिन दिखाऊंगी। तो मिलते हैं अपने ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। और आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और कमेंट्स में आपको बताना है कि आपने अगर बनाए हैं तो आपके कैसे बने हैं। तब तक के लिए बाय बाय। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है